अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लाजवंती के कई पुत्र पैदा हुए मगर सब एक के बाद एक गुजर गए। तो आखिरी पुत्र का नाम था हेमराज, जिसे वह एकदम से क्या है अपने सीने से लगाए रखती थी। उसे कहीं बाहर खेलने भी नहीं जाने देती थी, और अगर कभी गलती से चला भी जाता, गलती से मतलब बच्चे का मन होता ना, तो वह बाहर घूमने चला जाता था कभी कभी, तो तब वो बहुत बेचैन हो जाती थी। आसपास के पड़ोसी उसे समझाते थे कि इस प्रकार जाना उचित, क्यों घबरा जाती, हमारे भी तो बच्चे हैं, मगर वह उसका दिल जो है वह नहीं मानता था। पर इतना सब करने के बावजूद क्या हुआ, एक दिन हेमराज बीमार पड़ गया। उसका सिर में दर्द हुआ और तब वह बेचैन हो जाती है और वह क्या है वैद्य जी के पास पहुंच जाती है। वैद्य जी का नाम था दुर्गादास। दुर्गादास जी पूछते हैं कि कब से है बीमारी, तो वह कहती है आज से ही सिर दर्द शुरू हो गया है। वैद्य जी पूछते हैं कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, तो तब वह लाजवंती कहती है आप चलकर एक बार देख लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 55 खोलिए 55। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने, जल्दी कपड़े पहनते हैं और लाजवंती के साथ ही हो लेते हैं। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हेमराज को काफ़ी तेज बुखार है। वैद्य जी ने कहा कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा, दवा दे देता हूँ, लिख देता हूँ, बुखार क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। डॉक्टर जी वैद्य जी गए हैं तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। उसने दुपट्टे के आंचल से अट्ठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वो क्या करती है, जिसके पास अट्ठन्नी थी, उस ज़माने में अट्ठन्नी का काफ़ी मोल था, तो देती है और वैद्य जी भी क्या है उसको स्वीकार कर लेते हैं। वैद्य जी पहले तो नहीं कहते हैं, मुँह से क्या है, मगर फिर वह ले लेते हैं। वैद्य जी ने मुँह से नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुँह का साथ न दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, इस प्रकार कई दिन बीत गए। हेमराज का बुखार नहीं उतरा, मगर हेमराज का बुखार जो है वह नहीं उतरता। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। वैद्य जी क्या करते, कई दवाइयाँ बदलते हैं, ये दवाई वो दवाई, इस प्रकार कई दवाइयाँ बदलते हैं, मगर कोई भी दवाई असर नहीं करता। लाजवंती की जो चिंता है वह बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती, रात भर जगी रहती, बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। लोग आते, दूर दूर से लोग आते, आस पड़ोस के गांव के जितने भी लोग थे आकर क्या है लाजवंती को ढांढस देते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, फिर एक दिन क्या, जब वह बहुत परेशान हो जाती है, जब बुखार नहीं उतरता है, तो वह क्या है वैद्य जी से पूछ ही बैठती है, हकीम जी आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता, आखिर बात क्या है, बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। तब वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है, मतलब अपने समय पर ही यह बुखार जो है जाएगा, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या, भाई मियादी बुखार होता क्या है, अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। तो क्या कहती है कि यह अपनी मियाद जो है वह पूरी करके जाएगा, जितने दिन का बुखार है उतना दिन वह पूरा रहेगा। पर कब उतरेगा भाई, इसका मियाद मतलब ये कितने मतलब कब तक रहेगा, कितने दिनों का यह मियाद है। अब जो है लाजवंती परेशान हो जाती है। तब वैद्य जी कहते हैं 21वें दिन उतरेगा। कितने दिन में यह बुखार जो है 21 दिन का बुखार है, पूरा 21 दिन पूरा करके ही यह बुखार उतरेगा, इससे पहले नहीं उतरने वाला। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, तो 11 दिन हो चुके हैं, अभी भी क्या है 10 दिन यह बुखार रहेगा, 21 दिन का बुखार है, बस 10 दिन और है। डॉक्टर वैद्य जी क्या कहते हैं, और 10 दिन है, आप धैर्य धरिए, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। तो 10 दिन और बिता दो तो भगवान ज़रूर क्या है इसका भला ही करेगा। अब लाजवंती घबरा उठती है, उसका माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला।
वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है। वैद्य जी क्या बोलते हैं, बुखार काफ़ी सख्त है, तेज बुखार है, हानिकारक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो। तो क्या कहते हैं, अगर तुम हेमराज के पिताजी को बुलवा लो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब लाजवंती जो है घबरा गई, सहम गई, उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या है, जो आशा थी वह आशा भी अब क्या है, निराशा में बदलने लगी, क्योंकि जब वैद्य जी यह कहते हैं कुछ भी हो सकता है, उसके पिताजी को बुला लो, तो वह एकदम से घबरा गई। उसका पति रामलाल, तो पति का नाम क्या है, रामलाल, मुल्तान का नौकर था। ठीक है, वो मुल्तान में नौकर था। उसने तार भेजा, तो लाजवंती क्या करती है, तार भेजती है। उसने तार भेजा, वह तीसरे दिन पहुंच गए। तो तार मिलते ही क्या है, वह क्या है, चली जाती है। तीसरे दिन क्या है, पहुंच गया। तीसरे दिन तार मिलते ही पति पहुंच जाते हैं। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगी। अब तो इलाज क्या है, और दुगनी भाव से होने लगी और अच्छे से इलाज होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। इस प्रकार और भी 10 दिन बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। देखो इस प्रकार 20 दिन बीत गए, 21वां दिन आ गया। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। अभी भी क्या है, 21वें दिन भी क्या है, उसका शरीर तप रहा था, काफ़ी तेज बुखार था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। अब क्या है, दोनों के दोनों घबरा गए। भाई 21वें दिन भी क्या है, बुखार नहीं उतर रहा था, इसलिए क्या है, वे घबरा जाते हैं। क्या बुखार एकाएक उतरेगा, तो सोचते क्या बुखार के एकदम से झट से उतरेगा। 21वां दिन हो गया फिर भी बुखार नहीं उतर रहा। वैद्य ने तब नाड़ी देखी, पल्स देखते हैं, तो क्या है, घबराकर बोलते हैं, आज की रात बड़ी भयानक है, आज रात कुछ भी हो सकता है, आज की रात क्या है, बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। तो बुखार कैसे उतरेगा, एकाएक ही उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। अब क्या होता है, दोनों के जो प्राण हैं वे सूख जाते हैं। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। तो वैद्य के शब्द से यही पता चलता है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। तो रामलाल क्या करते हैं, बेटे के सिर के पास बैठ जाते हैं। लाजवंती के हृदय को चैन न था, मगर लाजवंती को क्या है, बिल्कुल भी चैन कहाँ था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। वो क्या करती है, देवी मैया के सामने जाती है और गिरकर क्या है, रोने लगती है। देवी मैया के सामने गिरकर भगवान के समक्ष रोने लगती है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊँगी। धन्यवाद।